हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और टाइटैनिक के टूटे हिस्सों को देखने वाली पनडुब्बी गायब हो चुकी है। इसकी कई थ्योरीज सामने निकल के आई हैं, जहाँ कोई कहता है कि ये बरमूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ, तो कोई इसे कहता है टूटे हुए टाइटैनिक का श्राप। लेकिन इकलौती मशहूर थ्योरी है ओशन गेट के सीईओ का पागलपन, जो टूटी नाव, एक्सबॉक्स का कंट्रोलर और बैटरी से चलने वाले सिस्टम को लेकर 5 लोगों की मौत का कारण बन गए। आइए जानते हैं कि इनके डूबने के पीछे का असल रहस्यमयी सच क्या है। टाइटैनिक दुनिया के लिए तब भी ताजुब था जब ये बना था, तब भी ताजुब था जब ये डूबा, और आज भी डूबने के 111 साल बाद भी ये ताजुब ही है। और क्या आप इस ताजुब के साथ एक तस्वीर नहीं लेना चाहेंगे? जरा सोचो, पानी की उस गहराई में जाना जहाँ सूरज की किरणें तक नहीं जाती, 100 साल पुराने इतिहास को इतने करीब से देखना, मानो हाथ बढ़ाकर आप उसे छू लोगे, और ये सब पूरी सेफ्टी के साथ। ऐसा वादा कोई दे तो शायद आप भी इस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओगे, राइट? बस यही हुआ था ओशन गेट के टाइटन पे सवार लोगों के साथ, जो 18 जून को समंदर की गहराई में कहीं खो गया, जिसके ना मिलने पर कई लोगों ने अपनी ही थ्योरीज बनानी शुरू कर दी, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल। जैसे आप जानते हो कि कैसे बरमूडा ट्रायंगल के रेडियस में आकर कई शिप्स और एरोप्लेन्स क्रैश होने लगते हैं, जिसका कनेक्शन टाइटन के साथ भी जोड़ा गया। और भाई लोग, असलियत की तरफ देखें तो टाइटन कनाडा से 700 किलोमीटर दूर था, और उससे बरमूडा ट्रायंगल कम से कम 3000 किलोमीटर दूर है। और यही थ्योरी टाइटैनिक के डूबने के समय भी आई थी, पर वहाँ भी असली वजह आइसबर्ग ही था। लेकिन वहीं दूसरी जगह कई लोगों का ये भी मानना है कि टाइटैनिक में इतने जानों की मौत होने पर अब टाइटैनिक शापित है, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके करीब आए। तो अब यहाँ देखें तो जैसे 1912 में टाइटैनिक के कैप्टन ने खतरा देख के भी अनदेखा किया था, वैसे ही 2023 में स्टॉकटन रश भी ऐसा करते नजर आए। उन्हें न सिर्फ उनके इंजीनियर्स लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने भी सलाह दी थी कि इस पनडुब्बी को पानी में नहीं उतारना चाहिए। Can go 4,000 meters or deeper, and all of them are certified except the Titan. पर फिर भी ये 5 शख्स बिना किसी की बात माने अपनी एक्सपेरिमेंटल जर्नी करने के लिए निकले। ये जर्नी शुरू हुई सेंट जॉन पोर्ट से, जो कनाडा का एक जाना माना पोर्ट है। वहाँ से वो 5 लोग अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ पोलर प्रिंस नाम की शिप में बैठे, और उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 700 किलोमीटर का सफर किया। इस जर्नी का पहला पड़ाव तो पूरा हुआ था, और दूसरे पड़ाव के लिए वो 5 लोग अपने सपोर्ट स्टाफ को अलविदा कहकर टाइटन नाम की पनडुब्बी में बैठ गए, क्योंकि वहाँ से उन्हें 4 किलोमीटर अंदर जाना था, जहाँ कई सदियों से टाइटैनिक ने अपना घर बना लिया था। ये 4 किलोमीटर की गहराई इतनी थी कि आपको 5 बुर्ज खलीफा एक के नीचे एक पार करने होंगे, जहाँ रोशनी मानो नाक के बराबर और समुद्री जीव ढेर सारे। पानी का प्रेशर भी इतना ज्यादा मानो आपके हाथ पर एक पर्वत रख दिया हो। ऐसी गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी खतरनाक हो सकता है, पर डर के आगे जीत है, यही मानना उस पनडुब्बी में बैठे 5 लोगों का था, जो 2 घंटे का सफर करके टाइटैनिक को देखने जा रहे थे। पर शायद उन्हें पता नहीं था कि हर बार डर के आगे जीत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे वैसे उन्हें मिल रहा सपोर्टिंग स्टाफ से सिग्नल कम होता जा रहा था। 1 घंटा 45 मिनट तक गहराई में जाने के बाद वो टाइटैनिक के पास पहुंचने ही वाले थे कि उनका सिग्नल टूट गया। हालांकि ये होना आम बात थी, इसलिए सपोर्टिंग स्टाफ ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। पर ये 2 घंटे जब 7 घंटे में तब्दील हुए, तब सपोर्टिंग स्टाफ के पसीने छूट गए, क्योंकि वो गायब हुए 5 लोग कोई आम लोग नहीं थे। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, मौत अरबों के बदले भी आपको 2 पल की मोहलत नहीं देती। 19 साल के सुलेमान और उनके पिता शहजादा दाऊद ऐसी ही मौत मरे। पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद और मेजर सेक्टर बिजनेस से अरबों कमाने के बाद भी इनकी एक गलती इन पर भारी पड़ी। जब जे ब्लूम और उनके बेटे ने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन को ना कहा था, तो इन्होंने उनकी टिकट खरीद ली, और गहरे समंदर में एडवेंचर का शौक इन्हें भी था। ये सुलेमान और शहजादा की तरह ब्रिटिश सिटीजन थे, जो एडवेंचर की तलाश में पैसिफिक ओशन के मैरियाना ट्रेंच की गहराई नापने के साथ ही पिछले साल जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष में भी जाकर आ चुके थे। Stockton actually believed what he was saying. His intentions were good. He had a good heart. He was a good man. ओशन गेट की पनडुब्बी में मौजूद अगला नाम था मिस्टर टाइटैनिक का। अपने 25 साल फ्रेंच नेवी को देने के बाद इन्होंने टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन किया, और 35 बार टाइटैनिक मलबे तक डाइव करने के अलावा इन्होंने 5000 आर्टिक्राफ्ट्स की रिकवरी भी सुपरवाइज की थी। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इनका सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया? वेल, इस जवाब को जानने की शुरुआत टाइटन के आखिरी सफर में मौजूद सबसे बड़े नाम से होगी, स्टॉकटन रश। 18 जून 2023 से पहले लोग इस नाम को नेचर लवर, एडवेंचरर
एडवेंचरर और एक विजनरी के तौर पर जानते थे, जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर स्पेस में नहीं पानी की गहराई में है। और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए मिस्टर रश ने 2009 में ओशन गेट की शुरुआत की थी। उनकी बनाई पनडुब्बी हर तरह से अनोखी थी। स्टील मटेरियल के बदले कार्बन फाइबर, हाईटेक कंट्रोलर्स की जगह एक जॉयस्टिक, 2 मॉनिटर और 96 घंटे का ऑक्सीजन। पर इस अनोखी पनडुब्बी की सेफ्टी, उस पर 2016 में खुद ओशन गेट के एम्प्लॉई ने सवाल उठाया था, लेकिन मिस्टर रश ने उसे काम से निकालकर चुप करा दिया और अपनी पनडुब्बी की एक सीट पे 2 करोड़ का टिकट लगाकर लोगों को टाइटन एक्सप्लोर करवाने लगे। यानी 5 लोग, 4 दिन का ऑक्सीजन, 3 एक्सपर्ट्स, 2 घंटे का सफर और एक पनडुब्बी पृथ्वी का 20% हिस्सा पाने वाले नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गायब हो गई थी। पोलर प्रिंस में तैनात हुए सपोर्टिंग स्टाफ के इस खोए हुए पनडुब्बी के बारे में बताते ही सर्च ऑपरेशन जारी हुआ, जहां सोलर स्कैनिंग और अंडर वाटर खोई हुई चीजों को ढूंढने के लिए आरओवी की मदद ली गई। इन इक्विपमेंट के जरिए टीम ने पूरे दिन तक चप्पा चप्पा छान लिया, पर नतीजा 0। अब पनडुब्बी में केवल एक ही दिन का ऑक्सीजन बचने के कारण हर कोई डर गया था, पर यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हार नहीं मानी। आखिर बुधवार 21 जुलाई को तकरीबन 6 बजे अंडर वाटर रेडार से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस आवाज के डायरेक्शन में आरओवी को भेजा गया। तब सर्च टीम को टाइटैनिक से 1600 फीट दूर पड़ा एक पनडुब्बी का हिस्सा मिला, जिससे ओशन गेट के गायब होने की ढेर सारी थ्योरीज सामने आई हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज है कि जब रेस्क्यू टीम खोए हुए टाइटन को ढूंढ रही थी, तब उन्हें सोनार के जरिए कुछ आवाजें आई थीं और टाइटैनिक के करीब होने के कारण या तो वो उससे टकराए होंगे या फिर ये आवाज अंदर फंसे लोगों की थी। उनके गायब होने की दूसरी वजह उनका पावर फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि ओशन गेट एक बैटरी से चलने वाली पनडुब्बी थी, तो उसके बैटरी फेलियर के कारण उसकी सतह पर रहने वाली बोर्ड से संपर्क टूट गया होगा। ऐसा ही उन्हें 2022 की डाइव में भी सामना करना पड़ा था और बैटरी फेलियर के कारण पनडुब्बी के दूसरे फंक्शन जैसे इंजन लाइट और हीटिंग सिस्टम का चलना तक बंद हो गया। तो अब इतनी गहराई पर जमने वाली ठंड भी इनके मरने का कारण बन गई होगी, जिसके साथ साथ समंदर में सिर्फ एक नहीं कई किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि समंदर में रही मछली पकड़ने की जाली और कंट्रोल खोने की वजह से इसमें फंसने की घटना भी घट सकती है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी और अहम बात है समुद्री दबाव। 13,000 फीट नीचे जाना मतलब आप पे सतह से 350 गुना ज्यादा वजन होता है, जिससे घुटन का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस मसले को लोग कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का नाम दे रहे हैं, यानी विनाशकारी विस्फोट। इसीलिए जब टाइटन का पता मिला तो उसके कई हिस्से टूट के बिखरे मिले थे। मगर भाई लोग, गौर करने वाली बात तो ये है कि इस टाइटन के ऊपर पहले से ही कुछ क्रैक्स थे, जो 2019 में एक डाइव के दौरान सामने आए। उस डाइव में मौजूद कार्ल स्टैनली ने फौरन ओशन गेट के सीईओ को मेल किया कि कुछ तो गड़बड़ है और आगे से टाइटन को पानी में न उतारना। At one point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. यानी जितना रोचक ये सफर सुनाई दे रहा है, उतना ही खतरनाक भी। तो भाई लोग, जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ हमेशा दूर से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको करीब जाना है तो जानिए कौन सी खतरनाक चीज सबमरीन द्वारा खोजी गई। इस आई बटन पर क्लिक करके मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, जय हिंद।